Assalamu alaikum and welcome to our online classes. Dear students, I am your teacher Miss Nimra. सबसे पहले हम करेंगे आज इस्लामियत की रीडिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी इस्लामियत की किताब है। सबसे पहले हमने अपनी इस्लामियत की बुक ओपन करनी है और पेज नंबर 28 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 28 के ऊपर हमारा लेसन है कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यहाँ पे दिया हुआ है कुरान की एक आयत जिसका तर्जुमा है अलिफ लाम मीम। ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से डरने वालों की रहनुमा। ये सूरह बकरा की एक आयत का तर्जुमा है। इसका मतलब क्या है? कुरान पाक किसकी किताब है? अल्लाह ताला की हो, इसमें कोई शक नहीं। बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान की तालीम के लिए बहुत से नबी भेजे, लेकिन आसमानी किताबें 4 नबियों को दी। इन किताबों के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपना पैगाम भेजा ताकि नबी लोगों को बुराई से बचने, अच्छे काम करने की तालीम दे। आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक है जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल हुई। इस किताब के नज़ूल से हमारा दीन मुकम्मल हुआ। अब ना कोई और नबी आएगा और ना कोई आसमानी किताब आएगी। कुरान में जो तालीम दी गई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पूरी तरह नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस बात पर अमल करके दिखा दिया है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है। अगर हम भी कुरान की तालीम पर अमल करें और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलें तो अल्लाह हमसे भी प्यार करेगा। नाउ कम टू द पेज नंबर 29। कुरान पाक से फ़ायदा। कुरान पाक से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए उन बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, इस पाक किताब की तिलावत करते वक्त या सुनते वक्त दिल से दुनिया की बाकी बातें और बुरे ख्यालात निकाल दें और गौर से कुरान सुनिए या पढ़िए। नंबर 2, ये ख्याल रखिए कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह इस किताब के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम उम्मत और तमाम दुनिया को हिदायत की तालीम दे रहा है। नंबर 3, कुरान पाक की तालीम का असर उसी पर होगा जो इसे गौर से सुनेगा या पढ़कर उस पर अमल करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइसक्रीम कोन है जिसके अंदर कुछ आदाब लिखे हुए हैं। सबसे पहला है नमाज पढ़िए, नंबर 2 रोज़ा रखिए, नंबर 3 अल्लाह को एक मानिए, नंबर 4 सच बोलिए, नंबर 5 बड़ों का अदब करिए, नंबर 6 बुरे कामों से बचें, नंबर 7 सब्र शुक्र करें और नंबर 8 गरीबों की मदद करें। यहाँ पे हमने कुरान मजीद के बारे में पढ़ा है। ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है और कुरान पाक के फ़ायदे पढ़ें। जिस तरीके से मैंने रीडिंग की है आप इसको अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए और उसके बाद हम इसके बारे में क्लास के नए डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।